दोस्तों, ओडिशा भारत का एक ऐसा इकलौता राज्य है जिसके जंगल में दुनिया के सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा भी अधिकतर ओडिशा के जंगल में ही आप देख पाएंगे। कहते हैं किंग कोबरा के काटने से सिर्फ 15 मिनट बाद ही व्यक्ति मर जाता है, परंतु आजकल एक अनोखी ही घटना ओडिशा में चर्चित हो रही है। दरअसल दोस्तों, यहाँ एक नाग रेलवे ट्रैक में आकर मर गया। फिर उसकी नागिन ने जो किया उसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे। इस घटना को सुनने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, ओडिशा के नादारामपुर में शालिनी नाम की एक लड़की अपने माँ बाप के साथ सरोदा नाम के गांव में रहती थी। शालिनी हर किसी की मदद के लिए हर समय तैयार रहती थी और किसी के भी साथ हो रहे अन्याय का वो विरोध करती थी। यही कारण था कि शालिनी के उसके कॉलेज में बहुत से अच्छे दोस्त बन गए थे। एक बार बचपन में शालिनी करीब 8 साल की थी। तब वो अपने आंगन में दूध पी रही थी, परंतु अचानक उसके हाथ से दूध का गिलास छूट गया और दूध जमीन पर बिखर गया। वहीं शालिनी से कुछ दूरी पर ही झाड़ियों में से एक नाग नागिन का जोड़ा उसे देख रहा था। जमीन पर बिखरा दूध देख वो तुरंत शालिनी के पास आ गए और दूध पीने लगे। वहीं शालिनी उन नाग नागिन को देखकर डरने के बजाय बहुत खुश हो रही थी। दोस्तों, उस दिन से वो हमेशा उस नाग नागिन के जोड़े के लिए अपने हिस्से का दूध एक कटोरी में भरकर आंगन में रख दिया करती थी और वो जोड़ा आकर उस दूध को पी भी लेता। एक बार जब शालिनी अपने कुछ दोस्तों के साथ कॉलेज जा रही थी तो तभी रास्ते में उसने 3 लड़कों को एक लड़की को परेशान करते हुए देखा। बाकी के स्टूडेंट्स वहाँ जो भी हो रहा था उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ गए, परंतु शालिनी उसके सामने हो रहे दुराचार को देख सहन नहीं कर सकी और अपने दोस्तों के साथ कूद पड़ी उस लड़की को बचाने। उसने उन तीनों लड़कों को जोर से तमाचा मारा और उस लड़की को उनके चंगुल से बचा लिया कि तभी वहाँ भीड़ सी लग गई और लोग शालिनी के सपोर्ट में आ गए। उस समय वो तीनों लड़के वहाँ से चुपचाप निकल गए, परंतु कॉलेज जाते वक्त शालिनी के एक दोस्त ने कहा कि तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि जिन लड़कों को तुमने मारा है उनमें से एक गांव के अमीर मुखिया का बेटा है और तुमसे जरूर बदला लेने की कोशिश करेगा। इस बात पर शालिनी हंस दी और बोली, तुम चिंता मत करो, मैं फिर से उसका बुरा हाल कर दूंगी। दोस्तों, एक बार शालिनी को एक्स्ट्रा क्लास के कारण कॉलेज में देर हो गई। उसके घर की तरफ से होते हुए जाने वाले लगभग सभी दोस्त जा चुके थे। वो उस दिन अकेली ही अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी बीच रास्ते में वही 3 लड़के जिन्हें शालिनी ने थप्पड़ मारा था उसका इंतजार करते मिल गए। वो शालिनी से बदला लेने का ही इंतजार कर रहे थे और अब उन्हें बढ़िया मौका मिल चुका था। उन्होंने शालिनी को जबरदस्ती पकड़ लिया और रेलवे पटरी की दूसरी ओर सुनसान जंगल की तरफ ले जाने लगे। जैसे ही वो शालिनी को पकड़कर रेलवे ट्रैक के पास पहुँचे, तभी वही नाग नागिन का जोड़ा जिसे शालिनी दूध पिलाया करती थी अपना फन फैलाए उन लड़कों के सामने खड़ा था। कहते हैं कि आपके द्वारा की गई किसी भी तरह की अच्छाई किसी न किसी तरीके से आपके पास वापस लौट ही आती है। ऐसा ही कुछ शालिनी के साथ हुआ। वो नाग नागिन का जोड़ा शालिनी को बचाने आया था। भयंकर फन फैलाए नाग नागिन के जोड़े को देख तीनों लड़के डर गए और शालिनी को भागने का बढ़िया मौका मिल गया। वो खुद को बचाकर अपने घर की तरफ तेजी से भागी, परंतु उन लड़कों को नाग नागिन के जोड़े ने कहीं नहीं जाने दिया। परंतु तभी अचानक उनमें से एक लड़के ने बड़ा सा पत्थर उठाकर नाग के सर पर दे मारा और नाग तुरंत वहीं मर गया। और फिर वो लड़के उस नागिन को मारने दौड़े तो नागिन ने जंगल की तरफ भागकर अपनी जान बचाई, परंतु वो तीनों लड़के गुस्से में थे। उन्होंने उस मरे हुए नाग को नहीं छोड़ा। उन्होंने ट्रेन की पटरी पर नाग के शरीर को डालकर ट्रेन के नीचे कुचलवा दिया। नागिन दूर झाड़ियों से ये सब देख रही थी। नागिन बहुत गुस्से में थी। जब वो लड़के अपने घर जा रहे थे तो नागिन भी उनसे कुछ दूरी बनाकर उनका पीछा करने लगी। जब लड़के अपने घर जाकर रात में सो रहे थे तो नागिन ने चुपके से उन तीनों लड़कों को डस लिया और अपने नाग की मौत का बदला ले लिया।
दोस्तों इस तरह उस नाग ने खुद के प्राण देकर शालिनी को बचा लिया। किसी ने बहुत सही कहा है कि किसी भी जानवर से यदि तुम प्यार करो तो उसमें इंसान से भी ज्यादा वफादारी आ जाती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी बात पर दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।